हमेशा उतार लिया होगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पर जो जितना सारा लिखा रहता है हमेशा अपने कॉपी पर उतार के रखा है। तो चलो क्वेश्चन को उतारो, तब तक हम अपना ऐसे मिटा करके अगला क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी को उतार लिया होगा क्वेश्चन को। चलो फिलहाल तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर मिटा ही दिए। अब हम अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक कुछ समय के लिए सभी को वेट करो, क्योंकि फ़िलहाल क्वेश्चन लिखने में लेट नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है वहाँ पर, थोड़ा इधर से लिख देते हैं। हाँ दिख रहा है, दी टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फ्लोइंग स्ट्रक्चर, इन द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। क्या पूछा है तब तक बताओ, तब तक कमेंट सेक्शन में हर एक कोई कमेंट दे करके बताओ कि जो पाई बॉन्ड होता है वह एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तब तक आप कमेंट सेक्शन में 2 कमेंट से भर के रखो कि क्या एक बॉन्ड बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी भले सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन सेम होता है, लेकिन कोई भी एक बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तब तक कमेंट सेक्शन में 2 जल्दी कमेंट सेक्शन में, तब तक हम अपना अगला क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस कर ही रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है वह स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्या स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? स्ट्रक्चर जरूर दिखा। स्ट्रक्चर जब दिखा तो आप बताओ कि पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह कितना इलेक्ट्रॉन होगा पाई बॉन्ड में, इसमें कितना पाई बॉन्ड है और कितना इलेक्ट्रॉन होगा। चलो तब तक हम ऑप्शन को यहाँ पर लिख ही रहे हैं। पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन इतना ऊपर में नहीं लिखते, फिलहाल हम ऑप्शन को यहाँ लिख देते हैं। पहला ऑप्शन में 2, दूसरा ऑप्शन में 4, तीसरा ऑप्शन में 6, चौथा ऑप्शन में 8। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन कि पाई बॉन्ड में आने, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब पूछा गया है तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। इसमें पहले आप ये पता करो कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले इसे देखने का प्रयास करो कि इसमें जो पाई बॉन्ड है वह पाई बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड है, और कितना पाई बॉन्ड है तो बताओ कि उस पाई बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दो जल्दी कमेंट सेक्शन में। हाँ, और पिछला हम कुछ क्वेश्चन को भी छोड़ कर गए थे कि किसी भी बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। किसी एक बॉन्ड पर जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो रहेगा वह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमेशा यदि आप छोटे छोटे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हो तो क्या होता है, आपका लेवल क्वेश्चन पूछने का, समझने का जो लेवल होता है वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यदि आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं करोगे, समझना स्टार्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका लेवल धीरे धीरे और डिक्रीज कर जाएगा, समझा। तो इस प्रकार से इंक्रीज करने में फ़ायदा होता है, डिक्रीज करने में क्या होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमेशा अपने लेवल को इंक्रीज पर ही रखें, डिक्रीज ना होने दें। हाँ, तो हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्वेश्चन को लिखते समय एक क्वेश्चन दिए थे कि किसी भी बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा कमेंट आ ही गया था कि किसी एक बॉन्ड बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बताओ कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है। फटाफट यदि कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते तो दे करके बताओ कि इसमें पाई बॉन्ड कितना होता है, पाई बॉन्ड। दो जल्दी, कितना होता है पाई बॉन्ड।
कमेंट सेक्शन में दो जल्दी कि कितना इसमें कितना पाई बॉन्ड होता है, बताओ। हाँ चलो आंसर मिला। यहाँ पर यदि देख लेते तो क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस प्रकार से हुआ। और जब इस प्रकार से हुआ तो इसमें कितना पाई बॉन्ड है, देखो अब हम यहाँ पर लिखे दिए कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है। हाँ देखो कमेंट सेक्शन में आया आंसर कि इसका जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वह पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड इसमें 4 है। तो जब इसमें पाई बॉन्ड 4 हमें मिला कि नहीं, जब इसमें पाई बॉन्ड हमें 4 मिला तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाना चाहिए, पाई बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी। हाँ कितना आंसर आया, पाई बॉन्ड के लिए इसमें 4 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कितना मिला, पाई बॉन्ड 4 मिला, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 आ गया तो बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपके लिए कोई ऑप्शन मैच किया, जरूर मैच किया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया नहीं, होगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कितना दिखा, 4 पाई बॉन्ड मिला, और 4 पाई बॉन्ड और 1 बॉन्ड बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा आंसर डायरेक्ट आ गया 8। तो इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को लिख रहे हैं, और वहाँ भी क्वेश्चन बेहद आसान है, तब तक इस क्वेश्चन को उतारो और हम फिर साफ करके लिख ही रहे हैं। वहाँ भी क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ इसी में शामिल है क्वेश्चन, वह भी ऑप्शन, पहला ऑप्शन रहा 8, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 18। अब दो इसमें कि सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बताओ जल्दी कि अब इसमें सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना, हमने क्वेश्चन बदल दिया कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, दो जल्दी कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, दो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन भी चेंज है आपके सामने, क्वेश्चन भी चेंज है, इसका स्ट्रक्चर बस सेम है। तो स्ट्रक्चर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि 2 आदमी एक समान दिख रहा है तो दोनों आदमी ज़रूरी नहीं कि एक समान ही दिखेगा, पहले उसका साइज़ ठीक रहेगा, मोटाई जब ठीक रहेगा तो मान लेते हैं कि साइज़ भी ठीक रहेगा, मोटाई भी ठीक रहेगा, आँख दोनों ठीक रहेगा, नाक दोनों ठीक रहेगा, लेकिन जो कान रहेगा वह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यदि कान भी सही मिला तो क्या बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, और बाद में यदि बोलने का तरीका अलग में सब मिल गया तो क्या हो जाएगा, चलने का तरीका अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से कोई 2 आदमी एक समान नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा, और जब कुछ ना कुछ अलग मिलेगा तो फटाफट कमेंट सेक्शन में दो इसका इस आंसर का जवाब कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में 8 ही आंसर दे रहे, तो पूर्वक 8 कैसे होगा, क्या संभव है 8 होने का, बकलोर कहीं का, 8 कैसे होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 8 सही है, देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट वहाँ से कि ऑप्शन नंबर इसका 8 सही है। बताओ क्या ऑप्शन नंबर 8 सही है, ऑप्शन नंबर 8 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 का 8 आंसर, मिस्टेक हुआ बोलने में, फिर खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक सभी से होता है, उतना ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करना है, क्या सही है। हाँ तो चलो अब बात कर लेते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड कितना और सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो पिछला क्लास में हम क्या बात कर रहे थे, पिछला लेक्चर में, पिछला क्वेश्चन में है, क्लास में नहीं, लेक्चर में नहीं, क्वेश्चन में। तो पिछला क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे किसका, पाई बॉन्ड का, और अब हम इसमें किसका बात करना है, सिग्मा बॉन्ड का ही बात करना है। तो चलो हम कह सिग्मा बॉन्ड का भी बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अपना
अगला लेक्चर को लेकर के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें यदि हम बात कर लेते हो तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना, सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें बताओ। इसमें सिग्मा बॉन्ड आपको कितना दिख रहा है, 2 4 6 8 10 बताओ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना दिख रहा है। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो दे सकता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना मिला, 4। बकलोल 4 कैसे होगा रे, ये अनर्थ कर देगा तुम। ऑप्शन नंबर 4 दे रहा, क्या 4 सही है ऑप्शन नंबर 4? बिल्कुल गलत। यदि हम बात कर लेते हैं एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर। इसी आधार पर दिया था ना आंसर सिग्मा बॉन्ड कि सर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या आया आंसर है, बिल्कुल गलत। फिर से प्रयास करो, दो कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन। हाँ तो चलो, इसमें बहुत सारे लोग भी आंसर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कितना, ऑप्शन नंबर 3, हाँ ऑप्शन नंबर 2 क्या सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होगा कैसे। यदि मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देख रहा है 1 2 3 4, अब 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेगा, 1 2 3 4 सिग्मा हुआ, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा और 8 सिग्मा। सामने रहा यहाँ पर कंप्यूटर महाशय में, क्या सामने रहा बोर्ड पर, स्क्रीन बोर्ड पर सामने कितना सिग्मा बॉन्ड दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब 8 सिग्मा बॉन्ड दिखा तो क्या इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। खैर हम एक बात बता देते हैं जो बेहद आसानी क्वेश्चन है। यदि आप कोई एक बॉन्ड को उठा करके थोड़ा अच्छा से बना देते हैं क्या, यदि आप एक बॉन्ड को उठा के यदि आगे करते हो, किसी के ऊपर शिफ्ट करते हो, तो वह किस रूप में जाता है, बॉन्ड के ही रूप में रह जाता है या फिर कोई फॉर्म में चेंज होता है बताओ जल्दी। यदि इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में दो इसका आंसर क्या, कि यदि हम एक बॉन्ड को उठा के किसी दूसरे कंपाउंड पर, दूसरे मॉलिक्यूल पर रखेंगे तो क्या वह किस रूप में जाएगा, बॉन्ड के ही रूप में जाएगा या फिर चेंज होगा। हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि यह रेजोनेंस के घटना में दर्शाता है क्या, या फिर डीलोकलाइजेशन। दोनों रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन लगभग सेम ही है, तो जिसमें हम बताएंगे तो उस समय सबका थ्योरी डिटेल में ही बताएंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। फिलहाल तो चलो, यदि हम एक बॉन्ड को उठा करके यहाँ करते तो वह किस रूप में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को जब हम उठा करके किसी दूसरे ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वह किस में जाता है, बॉन्ड के रूप में जाता है। क्या सही है, बिल्कुल सही। और फिर जब हम इस बॉन्ड को उठा करके किसी दूसरे ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वह किस में जाता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है। हाँ बिल्कुल सही, जाता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो जब हम आगे देख लेते हैं इसको, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं इतना समझ गया कि एक बॉन्ड को उठा करके जब हम किसी दूसरे ऊपर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन में जाता है, और इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी ऊपर शिफ्ट करते हैं तो बॉन्ड के रूप में जाता है। फिर जब हम बॉन्ड को किसी दूसरे साथ शिफ्ट करते हैं तो किस में जाता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है। यह थ्योरी बहुत आसान थ्योरी है। अब यदि बात कर लेते हैं इसमें कि सिग्मा बॉन्ड कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब 8 सिग्मा बॉन्ड मिला तो 8 सिग्मा बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, 1 बॉन्ड बराबर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 बॉन्ड बराबर जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 है, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना मिला, 8 सिग्मा मिला, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16 हुआ। तो इसमें जब सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर 2 मिला। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। तो हमें बहुत उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे वेलकम केमिस्ट्री में,
तो आप वेलकम केमिस्ट्री को लाइक सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम हमेशा क्लास ले ही रहे हैं। तब तक आप इस लेक्चर के साथ ही बने रहो। और आज का लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमें उम्मीद था कि बहुत सारे लोग इस सेशन को ज्वाइन किए थे और पढ़े समझे। हम जितना बता रहे हैं